हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे अष्टादशः पाठः प्रियदर्शिनी इंदिरा। इंदिरा गांधी के विषय में आप सभी जानते हैं। अस्माभिः प्रियदर्शिन्या इंदिराया दर्शनम अनेकदा कृतम। हम सब ने प्रियदर्शिनी इंदिरा के दर्शन अनेकों बार किए हैं। कोटि जने तस्या ऊर्जस्वलानि भाषणानि श्रुतानि। करोड़ों लोगों ने, कोटि जने मतलब करोड़ों लोगों ने उनके तेजस्वी भाषणों को सुना है। सहस्रे बालके तस्या हस्ताभ्याम सस्नेहम प्रदत्ता पुष्पमाला ग्रहीता। सैकड़ों बालकों ने उनके हाथों से स्नेहपूर्वक पुष्पमाला ग्रहण करी है। अतः दिवंगतापि सा देवी अस्माकं कृते वर्तमाने वास्ति। इसलिए स्वर्गवासी होते हुए भी, दिवंगत मतलब स्वर्गवासी होते हुए भी वह देवी हमारे बीच वर्तमान में है। तस्या जन्म प्रयाग नगरे 1917 तमे ख्रीस्ताब्दे। उनका जन्म प्रयाग नगर में 1917 शताब्दी में आनंद भवन नामक पैतृक गृह, परिवार के घर में हुआ। जवाहरलाल नेहरू तस्या पिता कमला नेहरू च जननी अभवत। जवाहरलाल नेहरू उनके पिता और कमला नेहरू उनकी माता हुई। इंदिराया प्रारंभिक शिक्षा प्रयागे पूना नगरे च अभवत। इंदिरा की प्रारंभिक शिक्षा प्रयाग और पूना नगर में हुई। तेषु दिवसेषु आनंद भवन स्वतंत्रता आंदोलनस्य केंद्रम आसीत्। उन दिनों आनंद भवन, जो उनका पैतृक गृह था, वह स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र था। सर्वे राष्ट्रीय नेतारः तत्र अगच्छन्। सभी राष्ट्र के नेता वहां पर आते थे। इंदिरा तेभ्यः देशभक्ते संघर्षशीलतायाश्च संस्कार ग्रहणात्। इंदिरा ने उनसे देशभक्ति, संघर्षशीलता के संस्कारों को ग्रहण करा। प्राथमिक शिक्षा समाप्य सा शांति निकेतनम अगच्छत। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने समाप्त करके वह शांति निकेतन चली गई। तत्र गुरुदेवस्य रविन्द्रनाथ ठाकुरस्य सानिध्ये। वहाँ पे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर के पास में, सानिध्य मतलब पास में, भारतीय संस्कृते मानव प्रेमणः च महती शिक्षा प्राप्नोत। भारतीय संस्कृति और मानव प्रेम की महत्वपूर्ण शिक्षा उन्होंने प्राप्त करी। तस्या उच्च शिक्षा इंग्लैंड देशे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय संपन्ना। उनकी उच्च शिक्षा इंग्लैंड देश में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में संपन्न हुई। जवाहरलाल नेहरू बहुधा स्वतंत्रताये आंदोलनं कुर्वन् कारागारम अगच्छत। जवाहरलाल नेहरू अनेकों बार, बहुधा मतलब अनेकों बार, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन, कुर्वन् मतलब करते हुए, कारागार मतलब जेल गए। कारागारात स इंदिराए। कारागार से ही उन्होंने इंदिरा के लिए अनेक पत्राणि, अनेक पत्र प्रेषितवाना मतलब भेजे। एतानि पत्राणि पुत्रया। यह पत्र पुत्री के लिए पिता के पत्र, इति नामना, इस नामक रूप पुस्तक रूपेण, इस नाम से पुस्तक के रूप में प्रसिद्धानि सन्ति, प्रसिद्ध है। तेभ्यः ज्ञायते, उनसे ज्ञात होता है कि यत नेहरू स्वपुत्री विदुषी दूरदर्शिनी ऊर्जस्वलां च द्रष्टुम इच्छत। इससे ज्ञात होता है कि नेहरू अपने पुत्री को विदुषी, दूरदर्शिनी और तेजस्वी देखना चाहते थे। इंदिराया एते गुणा प्रसिद्धा सन्ति। इंदिरा के यह गुण प्रसिद्ध हैं। स्वमातु कमला नेहरूतः सत्यस्य शुद्धान्तकरणस्य च शिक्षाम अलभत। उन्होंने अपनी माता कमला नेहरू से सत्य की शुद्धिकरण की शिक्षा प्राप्त करी। बाल्यकाले एव तया वानरसेना इति नाम्नी बालकानां संगठना कृता। बाल्यकाल में ही उन्होंने वानर सेना नामक बालकों का एक संगठन किया था। तस्या विवाह फिरोज गांधीना सह अभवत। उनका विवाह फिरोज गांधी के साथ हुआ। तो दंपति स्वाधीनता आंदोलने कारागारम गतवंतो। वे दोनों दंपति मतलब पति पत्नी स्वाधीनता आंदोलन में जेल में गए। 1960 तमे ख्रीस्ताब्दे तस्या पति स्वर्गम गच्छत। 1960 शताब्दी में उनके पति का स्वर्गवास हो गया। लाल बहादुर शास्त्रिणा मृत्योपरांतः सा भारतस्य प्रधानमंत्री अभवत। लाल बहादुर शास्त्री के मरने के बाद वह भारत की प्रधानमंत्री हुई। तद पद अंगीकृत्य सा देश सेवां सर्वभावेन संलग्ना जाता। उस पद को स्वीकार करके वह देश सेवा में सभी भाव से संलग्न हो गई। अधिकोषाणाम राष्ट्रीकरणम। बैंकों का उन्होंने राष्ट्रीकरण किया। भूतपूर्व राज्ञा विशिष्ट अधिकाराणाम समाप्ति। और भूतपूर्व राजा जो रिटायर हो गए हैं
उन राजाओं को जो विशेष अधिकार प्राप्त थे उनका समाप्ति कर दी उन्होंने। तेषाम नेच धन दानस्य मतलब प्रीवी पर्स का उन्होंने अंत कर दिया। निज पेंशन का, नेच धन मतलब निज पेंशन का, उन्होंने निजी पेंशन जो मिलती थी उसका उन्होंने अंत करा। भूमि संपत्तियों सीमा निर्धारणम, भूमि संपत्ति के सीमा का निर्धारण किया। च इत्यादिनी कार्याणि तस्या महत्वम उद्भाषयन्ति, इस प्रकार के कार्य उनके महत्व को प्रकट करते हैं। बांग्लादेशस्य मुक्ति संग्रामे भारतीय सेना प्रेष्य, बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में भारतीय सेना को भेजकर तया अपूर्व साहसम कृतम, उन्होंने अपूर्व साहस का कार्य किया। भारतस्य सहयोगेनैव बांग्लादेशे स्वतंत्रः जातः, भारत के सहयोग से ही बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। सः जीवन पर्यंत भारतस्य कल्याणाय निर्धनानाम उत्थानाय च प्रयत्नम अकरोत्, उन्होंने जीवन पर्यंत भारत के कल्याण के लिए, निर्धनों के उत्थान के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए वह प्रयत्न करती रहीं। दरिद्रतां पनय इति तस्या उद्घोषणा आसीत्, गरीबी हटाओ यह उनका नारा था। उद्घोषणा मतलब यह उनका नारा था। 1984 तमस्य ख्रीस्ताब्दस्य 1984 शताब्दी में अक्टूबर मासे 31 दिनांक को सा एकस्य स्वरक्षकेव गोलिका भी वीरगतिं प्राप्नोत्, वह अपने ही अंगरक्षक की गोली से वीरगति को प्राप्त हो गई। सर्वे जना ताम शांतिदूती इति रूपेण श्रद्धया स्मरन्ति, सभी लोग उन्हें शांति दूती इस रूप में श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। तस्या समाधि स्थलम शक्ति स्थलम इति नामना प्रसिद्धम अस्ति, उनका समाधि स्थल शक्ति स्थल के नाम से प्रसिद्ध है। ओके बच्चों, अब मैं आपको एक बार यह हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। देखिए, हम सब ने प्रियदर्शनी इंदिरा के दर्शन अनेकों बार किए हैं। करोड़ों लोगों ने उनके तेजस्वी भाषणों को सुना है। हजारों बालकों ने उनके हाथों से स्नेहपूर्वक पुष्पमालाएं उन्होंने ग्रहण करी हैं। अतः दिवंगत होते हुए भी वह देवी वर्तमान में आज हमारे बीच है। उनका जन्म प्रयाग नगर में 1917 शताब्दी में आनंद भवन नामक पैतृक गृह में हुआ। जवाहरलाल नेहरू उनके पिता और कमला नेहरू उनकी माता हुई। इंदिरा की प्रारंभिक शिक्षा प्रयाग और पूना नगर में हुई। उन दिनों आनंद भवन स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र था। सभी राष्ट्र के नेता वहां आते थे। इंदिरा ने उनसे देशभक्ति और संघर्षशीलता के संस्कारों को ग्रहण करा। प्राथमिक शिक्षा समाप्त करके वह शांति निकेतन चली गई। वहाँ गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के पास में भारतीय संस्कृति और मानव प्रेम की महत्वपूर्ण शिक्षा उन्होंने प्राप्त करी। उनकी उच्च शिक्षा इंग्लैंड देश में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में संपन्न हुई। जवाहरलाल नेहरू ने अनेकों बार स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करते हुए वह कारागार में गए। कारागार से ही उन्होंने इंदिरा के लिए अनेक पत्र भेजे। यह पत्र पुत्री के लिए पिता के पत्र इस नाम से पुस्तक के रूप में प्रसिद्ध है। इससे ज्ञात होता है कि नेहरू अपनी पुत्री को विदुषी, दूरदर्शिनी और तेजस्वी देखना चाहते थे। इंदिरा के ये गुण प्रसिद्ध हैं। अपनी माता कमला नेहरू से उन्होंने सत्य की शुद्धिकरण की शिक्षा प्राप्त करी। बाल्यकाल में ही उन्होंने वानर सेना नामक बालकों का एक संगठन बनाया। उनका विवाह फिरोज गांधी के साथ हुआ। वे दोनों दंपति स्वाधीनता आंदोलन में जेल में गए। 1960 शताब्दी में उनके पति का स्वर्गवास हो गया। लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु उपरांत वह भारत की प्रधानमंत्री हुई। उस पद को स्वीकार करके उन्होंने देश सेवा में वह सभी भाव से संलग्न हो गई। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया उन्होंने। जो रिटायर हो गए हैं राजा, जिनको विशिष्ट अधिकार प्राप्त हैं, उनको समाप्त किया। निज पेंशन का अंत किया। भूमि की संपत्ति का सीमा का निर्धारण किया। यह सभी कार्य उनके महत्व को प्रकट करते हैं। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में उन्होंने भारतीय सेना भेजने का उन्होंने अपूर्व साहस का कार्य किया। भारत के सहयोग से ही बांग्लादेश हमारा स्वतंत्र हुआ। वह जीवन पर्यंत उन्होंने भारत के कल्याण के लिए, गरीबों की उन्नति के लिए वह प्रयत्न करती रही। गरीबी हटाओ ऐसा उनका नारा था। 1984 शताब्दी में अक्टूबर महीने की 31 दिनांक को अपने ही अंगरक्षक की गोली से वह वीरगति को प्राप्त हो गई। सभी लोग उन्हें शांति दूती इस रूप में श्रद्धापूर्वक याद करते हैं।
उनका समाधि स्थल शक्ति स्थल के नाम से प्रसिद्ध है। ओके बच्चों, अब ये चैप्टर मैंने आपको संस्कृत में समझा दिया है। इसका PDF में मैं इसी के साथ ही डालूंगी। ओके, थैंक यू।